हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुड़े होंगे। नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, मैं अमरनाथ सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारा सा चैनल ग्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे उपसर्ग की परिभाषा समझेंगे। उपसर्ग की परिभाषा हम लोग समझेंगे। तो बाबू सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं तो यह जो है शब्दों का अंश होता है। क्या होता है बाबू? यह शब्दों का अंश होता है और यह क्या करता है, यह किसी शब्दों के पहले जुड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है बाबू? यह शब्दों का क्या होता है, अंश होता है। यह किसी शब्दों के पहले जुड़ करके क्या करता है, विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं बाबू, आप लोग देख लीजिए। अप प्लस में मान से एक शब्द बन गया अपमान, जिसका अर्थ हम लोग निकालेंगे तो हो जाता है अपमान, यानी कि किसी व्यक्ति का अपमान कर देते हैं, यानी कि तिरस्कार कर देते हैं, यही होता है अपमान। यहाँ पर अभी प्लस में मान से एक नया शब्द बन गया, यानी कि अभिमान। ठीक है, तो चलिए अगला स्टेप में हम लोग देख रहे हैं उपसर्ग की विशेषताएं। अगला स्टेप में हमारा आ रहा है उपसर्ग की विशेषताएं। अगला स्टेप में उपसर्ग की विशेषताएं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर उपसर्ग की विशेषताएं हम लोग समझेंगे। तो शब्दों के पहले यानी कि यह जुड़ता है। उपसर्ग क्या करता है, यह शब्दों के पहले जुड़ता है। उसके बाद में अगला स्टेप है शब्दों में जुड़ करके विशेष अर्थ देता है। उपसर्ग क्या करता है, यह शब्दों में जुड़ करके विशेष अर्थ को देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक उपसर्ग ले रहे हैं, नि उपसर्ग ले रहे हैं। ठीक है, तो नि उपसर्ग में हम लोग एक नया शब्द जोड़ेंगे, यानी कि रोग। तो यहाँ पर यह निरोग शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो यह क्या करता है, विशेष अर्थ प्रकट कर दिया, यानी कि वह रोगी नहीं है, यानी कि अब ठीक है, निरोग है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगला स्टेप में यह जुड़ करके नया शब्द का निर्माण करता है। देख लीजिए, यह एक दूसरा शब्द था और यह जुड़ गया तो एक नया शब्द का निर्माण कर दिया, जो कि नया शब्द जो है दोनों शब्दों के मिलने से हमारा निरोग शब्द बन गया है। ठीक है, अगला स्टेप में है अकेले स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, यानी कि जो भी हम लोग उपसर्ग है, जैसे कि अप, नी, ये सभी उपसर्ग जो हैं क्या है, उपसर्ग हैं, लेकिन इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, यह शब्द में ही जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर आप लोग का हो गया। चलिए अब अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं। अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं हिंदी के उपसर्ग में होने वाले उपसर्ग। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि हिंदी भाषा में उपयोग होने वाले उपसर्ग, यानी हिंदी भाषा में कौन कौन से उपसर्गों का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा में जो है संस्कृत के भी उपसर्ग आते हैं, संस्कृत के भी उपसर्ग आते हैं। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं, हिंदी भाषा में ही देख लीजिए, यानी कि उर्दू के उपसर्ग आते हैं, उर्दू के उपसर्ग आते हैं। उसके बाद में आते हैं विदेशी उपसर्ग भी आते हैं, विदेशी उपसर्ग आते हैं। उसके बाद में फारसी उपसर्ग भी आते हैं। उसके बाद में आप लोग हिंदी का भी उपसर्ग आता है, हिंदी का भी उपसर्ग आते हैं। ये सभी जो है हिंदी भाषा में उपसर्ग आते हैं, इसको बारी बारी से हम लोग समझेंगे। चलिए देख रहे हैं यहाँ पर कि हिंदी भाषा में जो है एक संस्कृत, यानी कि संस्कृत, हिंदी भाषा में जो है संस्कृत उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। तो संस्कृत भाषा की संख्या कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी भाषा में संस्कृत उपसर्ग का उपयोग किया जाता है, जिसमें संस्कृत उपसर्ग की संख्या जो है, संस्कृत उपसर्ग की संख्या जो है कितनी है? तो 22 है। ठीक है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं प्र है, प्रा है, सम है, अप है, नी है, अभी है, परी है, अधि है, अति है, सु है, अ है, वी है, प्रति है, उप है, दुस है, दुर है, औ है, अनु है, उत है, निर है, निस है और अ है। ये सभी का सभी जो है
ये संस्कृत उपसर्ग है जिसकी संख्या जो है 22 है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। यानी कि इस वीडियो में जितने भी हम टॉपिक बता रहे हैं इससे बाहर कोई उपसर्ग नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं, अगला स्टेप में हम लोग देख रहे हैं, हाँ, हिंदी के उपसर्ग। कुछ हिंदी के उपसर्ग है यहाँ पर, कुछ हिंदी के उपसर्ग है यहाँ पर जिसको उदाहरण में बताया गया है कि हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग। तो देखिए यहाँ पर अ यानी कि अन, यानी कि अज्ञान में जो है अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और अनपढ़ में, अनपढ़ में देख लीजिए, अनपढ़ में क्या है, यहाँ पर जो पढ़ने वाला होता है, पढ़ने वाला को क्या कहते हैं, पढ़ने वाला। और यहाँ पर पढ़, पढ़कर कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए अनपढ़ जो कि शिक्षित नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अध है, यानी कि अधजल। अध जो है हिंदी का ही उपसर्ग है जो कि अधजल, यानी कि पूरा फुल नहीं है, अध पका यानी पूरा पका नहीं है। यानी कि इसमें जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अध पका में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अध हो जाएगा। अधजल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अध हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं यहाँ पर ऊन। ऊन में जो है 49, देख लीजिए ऊन, ऊन उपसर्ग से बनने वाला शब्द जो है 49 है, तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग हो जाएगा ऊन। और यहाँ पर है 79। ठीक है, 79 में क्या हो जाएगा, ऊन ही उपसर्ग हो जाएगा। अगला नंबर स्टेप देख लेते हैं। अगला नंबर जो है दु, देख लीजिए दुबला में जो है, दुबला में जो है हमारा दुबला शब्द में जो है क्या है, तो दु उपसर्ग है, दु उपसर्ग है। चलिए भर पेट में देख लीजिए, यहाँ पर भर उपसर्ग है। ठीक है, कपूर, कपूर में क्या है, क उपसर्ग है। कु जात में कौन सा उपसर्ग है, कु है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सपूत में, सपूत में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि स उपसर्ग है। और सुडौल में, इसको अच्छी तरह से इसको ध्यान से याद कर लीजिए, नोट्स में लिख लीजिएगा। और जितना भी इसको हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव जो है इसमें आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला स्टेप में क्या है हमारा। अगला स्टेप में देख लेते हैं, हाँ, विदेशी उपसर्ग। देखिए अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक है विदेशी उपसर्ग। देख लीजिए विदेशी उपसर्ग। तो विदेशी उपसर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, उर्दू आता है, फारसी आता है, अंग्रेजी भी उपसर्ग शामिल होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कम, यानी कि कमसिन में जो है क्या है, कम उपसर्ग है। कमजोर में कौन सा उपसर्ग है, कम उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अगला जो शब्द है, अगला शब्द जो है खुशबू। खुशबू में जो है हमारा खुश है, खुश उपसर्ग है। खुशहाल में कौन सा उपसर्ग है, खुश उपसर्ग है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हम, यानी कि हम सफ़र में, हम सफ़र में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, हम हो जाएगा। हम दर्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, हम हो जाएगा। हम नाम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बाबू, हम हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक में देख लेते हैं, अगला टॉपिक में देख लेते हैं यहाँ पर गैर, गैर सरकारी, यानी कि उपसर्ग हो जाएगा गैर। गैर जिम्मेदारी, तो उपसर्ग हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, गैर हो जाएगा। अब अगला शब्द है लापरवाह। अगला शब्द क्या है, लापरवाह। और लापरवाह में क्या हो जाएगा हमारा, ला हो जाएगा। ला चार में हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ला हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देख लीजिए ऐन मौका, ऐन मौका। तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग हो जाएगा ऐन। ठीक है, चलिए इसको बारीकी से इसको ध्यान से देखते रहिए और इसको अच्छा से लिख लीजिए, तो कि एग्जाम में आप सभी को, हाँ देखिए अब यहाँ पर जो है सभी टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए। हिंदी का उपसर्ग पढ़ लिए, संस्कृत का उपसर्ग पढ़ लिए और विदेशी उपसर्ग पढ़ लिए। उससे सभी उपसर्ग को अच्छी तरह से देखिए। अब इसमें जो है इससे उपसर्ग से ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे।